अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर। इस वक्त दोस्तों इजराइल के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इजराइल की जनता अब इस बात को समझ चुकी है कि इजराइल पूरी तरह से हार चुका है। क्योंकि जगह जगह से जिस तरह से फिलिस्तीन को और गजा को समर्थन मिल रहा है, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। जब से जंग चालू हुई है, इससे कई सालों पहले से जंग चलती आ रही है दोस्तों, तब से आज तक कोई भी देश ने किसी भी तरह से इतना खुलकर समर्थन फिलिस्तीन और गजा का नहीं किया है। आज अलग अलग देशों के अंदर से फिलिस्तीन का समर्थन किया जा रहा है दोस्तों, और इसराइल का बाइकाट किया जा रहा है। इसराइल के नेतन्याहू के घर के सामने जाकर इसराइल के यहूदी घेराबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं वो आप लोगों के सामने रखी जाएगी कि किस तरह से इसराइल के नेतन्याहू का घर घेरने की कोशिश इसराइल के यहूदी कर रहे हैं, और इसराइल के यहूदी इस वक्त नेतन्याहू के साथ बगावत पर उतर आए दोस्तों। इसराइल के घर के आसपास, यानी कि प्रधानमंत्री के घर के आसपास जो सुरक्षा होती है, जो सैनिक वहां पर मौजूद है, उन्होंने बैरिकेड्स लगाए, उन्होंने घर को पूरी तरह से सेफ रखने की कोशिश की। बावजूद इसके फिर भी इसराइल के यहूदियों ने सारी पुलिस की वादाओं को तोड़कर इसराइल के नेतन्याहू के घर तक पहुंचने की कोशिश की है। तो इस वक्त इसराइल के अंदर के हालात बहुत ज्यादा खस्ता होते जा रहे हैं, और अलग अलग अन्य देशों से दोस्तों फिलिस्तीन और गजा को समर्थन मिलने जैसी तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं। तो कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई हैं। सारी बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने चंद ही मिनटों में रखूंगा। हर एक खबर को आप लोग जरा गौर से सुनिएगा, ताकि आप लोगों को हर बात समझ में आ सके। वहीं दोस्तों रूस भी अब इसराइल के खिलाफ खुलकर बगावत पर उतर आया है। रूस इस वक्त सीरिया को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहा है। सीरिया के पास जो गोलान हाइट्स नाम की एक जगह है, जिस पर इसराइल ये दावा करता है कि वो इसराइल की जगह है, तो रूस ने अब खुलकर इस बात को कह दिया है कि गोलान हाइट्स इसराइल की जगह नहीं बल्कि सीरिया की जगह है। और रूस ने अपना एक बयान जारी किया। रूस इस बयान के अंदर यह कह रहा है कि रूस ने इसराइल को बताया कि गोलान हाइट्स सीरिया का है। रूसी सशस्त्र बलों ने सीरिया में अभियान तेज कर दिया है, आईएसआईएस पर हमला किया है और इसराइल को गोलान हाइट्स से खदेड़ दिया दोस्तों। गोलान हाइट्स पर जो इसराइल के सैनिक कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, सीरिया की जगह बताई जा रही है गोलान हाइट्स, उस पर इसराइल के सैनिक दावा कर रहे थे कि इसराइल की ये जगह है। इसराइल को पूरी तरह से इस पर यह अधिकार है कि वो गोलान हाइट्स पर कब्जा कर ले। लेकिन इस बात को समझाने के लिए रूस को बीच में कूदना पड़ा, और रूस के सशस्त्र बलों ने पूरी तरह से इसराइल के सैनिकों को गोलान हाइट्स से मारकर भगाया दोस्तों। वहां से बुरी तरह से खदेड़ डाला है, और इस बात का संदेश दिया है कि जो गोलान हाइट्स जगह है वो सीरिया की है, इसराइल की नहीं है। क्योंकि इसराइल जगह जगह जिस तरह से कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, वो तस्वीरें सबके सामने निकल कर आ चुके हैं। तो अब फिलिस्तीन और गजा के अंदर जो कब्जा कर रहा है, वो सीरिया की तरफ गोलान हाइट्स जगह पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। तो रूस ने पूरी दुनिया को इस बात का मैसेज दिया है कि हम सीरिया के साथ हैं, और सीरिया की जगह जो गोलान हाइट्स है, जिस पर इसराइल कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उस पर हम कब्जा करने नहीं देंगे, क्योंकि गोलान हाइट्स सीरिया की जगह है दोस्तों। वहीं दोस्तों इसराइल के अंदर काफी भारी बगावत इस वक्त उठती हुई नजर आ रही है। इसराइल के अंदर ऐसा लगने लगा है कि सैनिकों की भारी मात्रा में कमी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गजा के अंदर काफी ज्यादा तादाद में इसराइल के सैनिक ढेर होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा तादाद में इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। तो अब इसराइल के सैनिकों ने इसराइल के अंदर एक ऐलान करना शुरू कर दिया है कि इसराइल के सैनिकों के अंदर इसराइल के यहूदी भर्ती होना शुरू हो जाएं। वो लोग उसको ज्वाइन करना शुरू कर दें इसराइल की आर्मी को। जो लोग इसराइल की आर्मी के अंदर ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, जो इसराइल के अंदर के नौजवान लोग हैं, जो जवान लोग हैं, वो साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि हम इसराइल के आईडीएफ के अंदर भर्ती नहीं होंगे। तो इसराइल के जो सैनिक हैं, उनको यह आदेश मिला हुआ है कि जो लोग सेना के अंदर भर्ती नहीं होंगे, उन पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनका पीटा जा रहा है। तस्वीरें सामने निकल कर आ चुकी हैं, रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ में शामिल होने से इनकार करने पर सैकड़ों जायोनीवादियों ने यरूशलेम के जायोनी विरोधी धार्मिक समुदाय पर हमला कर दिया और समुदाय पर दुर्व्यवहार किया। इजरायली सेना विरोध करने की हिम्मत करने वाले किसी भी धार्मिक यहूदी को गिरफ्तार कर रही है और उसकी पिटाई कर रही है। ये इजराइल के सैनिक, जो इजराइल के सैनिकों के विरोध कर रहा है, ये इजराइल के सैनिकों के खिलाफ है, उस पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनका पूरी तरह से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये इजराइल के सैनिक कर रहे हैं दोस्तों। और जो इजराइल के सैनिकों के अंदर भर्ती होने से मना कर रहे हैं, उन पर भी काफी भयंकर तरीके से हमला इजराइल के सैनिक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें इजराइल के अंदर की निकल कर आ चुकी हैं कि वहां पर इजराइल के सैनिक किस तरह से इजराइल के यहूदियों को अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह से हो आईडीएफ के अंदर, आईडीएफ सेना के अंदर भर्ती हो जाएं और फिलिस्तीन और गजा के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाए दोस्तों। वहीं दोस्तों लंदन के अंदर से एक तस्वीर सामने निकल कर आई है, जहां पर हमास का पूरी तरह से समर्थन किया गया है। हमास के साथ खड़े होने की बात कही गई है और कहा गया है कि हम हमास का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। ये तस्वीर आप लोग जो देख रहे हैं, ये तस्वीर
लंदन के अंदर की, जहां पर एक व्यक्ति पूरी तरह से विरोध करते हुए बात कह रहा है कि हम फिलिस्तीन और गजा के साथ हैं और हमास का समर्थन कर रहे हैं। रिपोर्ट आप लोग ये देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि लंदन में प्रदर्शनकारी ये बात कह रहे हैं कि मैं हमास का पूरा समर्थन करता हूं, वह कब्जे का विरोध कर रहे हैं, यानी कि जो कब्जा गजा के अंदर किया जा रहा है उस कब्जे का विरोध कर रहे हैं ये लोग, और उस वक्त विरोध करते दौरान ये बात कहते हैं कि हम हमास का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। The same as the French did. The same as the French did against the Germans. What are you actually saying? I'm saying I fully support Hamas. They resisted the occupation. I fully support Hamas. Keep moving down. Don't give They up the resisted the attention. That's occupation. clear. I Keep fully moving. support Hamas. तो दोस्तों बहुत सारी जगह से इस तरह से फिलिस्तीन, गजा, हिजबुल्लाह और हमास को और ईरान को और यमन को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। खास करके फिलिस्तीन और गजा के लिए अलग अलग देशों के अंदर से आवाजें उठाई जा रही हैं, और ये पहली बार हुआ इतिहास के अंदर कि इतनी भारी मात्रा में फिलिस्तीन और गजा को समर्थन मिला है, जिसके बाद इसराइल की बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ चुकी है। इसराइल के अंदर हड़कंप मच चुका है। इसराइल के यहूदी इस बात को समझ चुके हैं कि इसराइल का नेतन्याहू पूरी तरह से हार चुके हैं, बावजूद इसके फिर भी वो हारने को तैयार नहीं है। इसराइल के अंदर के जो यहूदी हैं उनको सैनिकों के अंदर भर्ती करने की सोच रहे हैं, तो इसराइल के यहूदी साफ तौर पर मना करते हुए नजर आ रहा है दोस्तों। वहीं दोस्तों एक बड़ा झटका हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल को लगा है। आशंका ये जताई जा रही है, अभी ये खबर कंफर्म नहीं है, कि रूस ने हिजबुल्लाह को कई बड़ी मिसाइलें दी हैं। टोस 1A नाम से एक मिसाइल है, एक थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर है, जो कि रशिया ने हिजबुल्लाह को दिया है। इस तरह की अभी खबर कंफर्म नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ऐसा भेजा गया। दोस्तों रिपोर्ट के अंदर यह लिखा हुआ है कि दावा किया गया कि रूस ने हिजबुल्लाह को TOS 1A थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर भेजी गई संख्या काफी ज्यादा है। अगर ये सच है तो ये बहुत कुछ बदल देगा। रशिया खोलकर फिलिस्तीन और गजा के लिए मैदान में कूद पड़ा है दोस्तों, और दावा किया जा रहा है कि रूस ने एक ऐसा थर्मोबैरिक एक लॉन्चर भेजा है हिजबुल्लाह के पास, और इसकी तादाद बहुत ज्यादा बताई जा रही है, जिसके बाद काफी ज्यादा टेंशन बहुत सारे देशों के अंदर हो सकती है, क्योंकि इसकी ताकत, लॉन्चर की ताकत काफी भारी मात्रा में बताई जा रही है कि ये काफी गंभीर तरीके से हमला करता हुआ नजर आता है, काफी गंभीर तरीके से यह हमला करता है दोस्तों। तो जिसके बाद ये आशंका लगाई जा रही है कि अगर ऐसा है कि रूस ने हिजबुल्लाह के पास इस थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर को भेजा है, तो ये बहुत कुछ बदल सकता है। हिजबुल्लाह अगर इस रॉकेट का यूज करेगा तो कई जगह को तहस-नहस कर सकता है, दावा ये किया जा रहा है। हालांकि अब ये खबर जो है कंफर्म नहीं है दोस्तों। वहीं दोस्तों खबर जो है सामने निकल के आ रही है कि यमन ने इजराइल के एलियट शहर जो कब्जा किया हुआ है उस पर कई मिसाइलें दागी हैं। इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि यमन ने इजराइल के कब्जे वाले शहर इलियट को निशाना बनाया है। शहर के अंदर सीधा प्रहार किया गया दोस्तों। इसराइल ने जो कब्जा किया है इलियट पर, उस पर सीधे सीधे मिसाइल दागे, कई गंभीर तरीके से प्रहार किया है। हालांकि इसमें यह दावा किया जा रहा है कि यमन ने हमला किया है। मैं आप लोगों को बता दूं, इस रिपोर्ट के अंदर जो यमन का नाम लिखा हुआ है, यमन ने हमला नहीं किया, इराक के रेजिस्टेंस ने हमला किया है इसराइल के ऊपर। इराक के रेजिस्टेंस ने गंभीर तरीके से, भयंकर तरीके से इसराइल के ऊपर कई मिसाइलें दागी हैं। एलियट जो कब्जे वाला शहर है उसके ऊपर इनडायरेक्टली हमला किया गया है इराक के रेजिस्टेंस की तरफ से। तो इसराइल को चारों तरफ से इस वक्त बड़े झटके दोस्तों मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तेल अवीव के अंदर काफी भारी मात्रा में इसराइल के खिलाफ इसराइल के यहूदी, इसराइल के नागरिक उतर चुके हैं और इसराइल के नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसराइल के घर को, यानी प्रधानमंत्री के घर को घेरने जैसी स्थिति पूरी तरह से चालू हो चुकी है। वहां पर उसके आवास के पास जो है दोस्तों मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें दावा किया जा रहा है कि तेल अवीव में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बाधाओं को तोड़ दिया और यरूशलेम में प्रधानमंत्री के आवास की ओर मार्च किया दोस्तों। अब आप लोग समझ सकते हैं कि यरूशलेम के अंदर मार्च किया गया और जो पुलिस की जितनी भी व्यवस्थाएं थी कि किसी भी तरह से वो प्रधानमंत्री के आवास तक इन लोगों को ना पहुंचने दिया जाए, तो पूरी तरह से उस आवास के पास जितनी भी बैरिकेड्स, जितनी भी सुविधाएं लगाई गई थी, पुलिस ने रोकने के लिए जितनी भी एड़ी चोटी का ताकत लगा दी थी, उसके बावजूद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के आवास के पास पहुंच गए और उन्होंने मार्च किया, नारेबाजी लगाई है। तो ये एक बड़ी खबर है दोस्तों सामने निकल कर आ रही है कि इसराइल के अंदर भी इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। इसराइल के यहूदी सड़कों पर निकल चुके हैं और अलग अलग देशों के अंदर से, बहुत सारे मुस्लिम देशों के अंदर से अब जगह जगह से नागरिक
फलस्तीन और गजा का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। गोदी मीडिया इन खबरों को आप लोगों से छुपा रहा है, आप लोगों को ये खबरें नहीं दिखा रहा कि कितनी भारी मात्रा में गजा और फलस्तीन के लिए समर्थन की आवाज अलग अलग देशों से अब निकलती हुई नजर आ रही है। हजारों लाखों की तादाद के अंदर लोग फलस्तीन और गजा का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हजारों की तादाद में इसराइल के अंदर इसराइल के नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और उससे इस्तीफे की मांग की जा रही है। दोस्तों, तो ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई थी जो आप लोग के सामने रखी गई है। अब आप लोग इन रिपोर्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।